जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को किसान सुमेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो 12वीं के भूगोल के भाग अध्याय 7वां रेल और परिवहन चैप्टर है, उसका आज रिवीजन करते हैं। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक रेल जालों में से एक है। ये यात्री और माल दोनों को बहुत सुगमता बनाने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो रेल परिवहन है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेल परिवहन है जो 1853 में सर्वप्रथम रेल है जो 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 रेल पटरी की चौथाई के आधार पर भारतीय रेल 3 वर्गों के अंदर बांटी गई। आपको प्रश्न पूछा जाएगा रेल बड़ी जो रेल लाइन है, बड़ी रेल लाइन की जो पटरी है उसके बीच जो दूरी होती है 1.616 मीटर होती हैं और 1 एम में 3880 होती हैं। मीटर लाइन के अंदर जो छोटी लाइन होती है रेल के अंदर जो 0.762 होती हैं। कोंकणी रेल का रेलवे इसके अंदर है। कोंकण जो रेल है उसको 1991 में रोहो से मैंगलोर 760 किमी जो बनाई गई थी, जिसके अंदर 146 नदियाँ, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किमी लंबा पुल है जो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा, इस 7वें अध्याय के अंदर जल परिवहन होता है। भारत में यात्री और माल दोनों को ये परिवहन एक महत्वपूर्ण विद्या है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंदर ये परिवहन सबसे सस्ता और साधन का भारी भरकम सामग्री के लिए एक महत्वपूर्ण अच्छा होगा। परिवहन सस्ता है इसलिए जलमार्ग, उसके बाद में जलमार्ग के बाद में आता है स्थलीय जलमार्ग। ये स्थलीय जलमार्ग है जो 1986 के अंदर स्थलीय जलमार्ग रेलमार्ग को पहले ये परिवहन की महत्वपूर्ण विद्या थी, लेकिन रेल और सड़क परिवहन के कारण इसे कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। नदियों के जल को सिंचाई के लिए बांट देने के कारण इसका अधिकांश मार्ग नौ संचालन के योग्य नहीं रहा। इस अध्याय का नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग। जो राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं आपको पूछा जाएगा प्रश्न के अंदर। इलाहाबाद प्लस हल्दिया 1620, फरक्का पटना, हल्दिया फरक्का पटना इलाहाबाद। ये नोट्स मैंने भूगोल के 7वें अध्याय के जल परिवहन मार्ग वाले उसके बनाए हुए हैं। कोटमपुर कोलम 3 नहरें थी 168 किमी की। चंपारक्का उद्योग मंडल और ये कोकिनवाड़ा, पुंडचेरी, कृष्णा कुमारी। तीसरा है मताई महानदी डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी और पूर्वी तटीय। महासागरीय अब बात करते हैं। महासागरीय जो मार्ग हैं जो भारत के पास द्वीपों सहित 7517 लंबा व्यापक समुद्री तट हैं, 12 प्रमुख और 185 गौण पतन हैं। दूसरी ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों को उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी किया जाता है। दूसरा आता है वायु परिवहन। जो वायु परिवहन के अंदर पूछा जाता है आपका तीव्रतम साधन अंगमीय क्षेत्रों तक जा सकता है। लंबी दूरी के लिए सैन्य के रूप में वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। वायु परिवहन का विकास है जो 1911 में शुरुआत इलाहाबाद प्लस नैनी के बीच 10 किमी की जो वायु डाक प्रचलन हेतु किया। दूसरा है 1920 में कुछ हवाई अड्डे बने तथा 1992 में टाटा सैन्य लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद हवाई अड्डे एवं वायुयान सेवाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में 126 हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व हैं। अब बताएं तेल एवं गैस पाइपलाइन गैसों और तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक भेजने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये अत्यधिक सुविधाजनक एवं समक्ष परिवहन प्रणाली है।
1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अग्रणी हैं। एशिया की पहली 1157 लंबी देश पारीय पाइपलाइन नहरी असम तेल क्षेत्र से बरानी तेल के बीच इसका निर्माण किया गया। तीसरे आते हैं संचार जाल, जो इस भूगोल के अंतर बताए गए हैं कि संचार जाल के अंदर वैयक्तिक और सार्वजनिक, इसकी प्रवृत्ति है जो ईमेल ऑनलाइन के द्वारा ईमेल मोबाइल आता है, और सार्वजनिक के अंदर जो टीवी मोबाइल सैटेलाइट आता है वो सार्वजनिक आता है, जनसंचार के अंदर आते हैं। अब आपको पूछा जाएगा रेडियो की स्थापना 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने की थी। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बदलाव, सरकार ने इससे अवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे अपने नियंत्रण में लिया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, 1927 में आकाशवाणी की टीवी की शुरुआत की गई। टीवी की शुरुआत है जो 1959 में दिल्ली तक की। सन 1972 में कई केंद्रों तक लागू। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो में विलगित कर दिया गया। ये भूगोल के नोट्स महत्वपूर्ण हैं, आप चाहिए तो इसे लिख भी सकते हैं। उपग्रह संचार, जो संचार का माध्यम है वो उपग्रह संचार के अंदर भी किया गया। भारत का सैटेलाइट सिस्टम, उपग्रह, भारत का जो सैटेलाइट सिस्टम है, उपग्रह जो सैटेलाइट सिस्टम है, एक तो इंस्टाट और IRS, इसकी स्थापना है जो 1983 के अंदर की गई। ये बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली दूरसंचार और मौसम के लिए उपयोगी है। दूसरा आता है IRS, इसकी स्थापना 1988 के एक वैकोनूर में परीक्षण के रूप में की, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध करना, स्प्लिटेड करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस भूगोल के अंदर और भी नोट्स चाहिए तो आपको पसंद आता है तो कमेंट में यस लिखें, जैसे मैं आपको और भी जो 12वीं के ऑल सिलेबस हैं उसका रिवीजन करवा सकूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।